भू माफियाओं की नज़र ज़मीन पर गई, बेसकीमती ज़मीन हो गई है। यहाँ का फ्रंट का प्लाट की कीमत 5 करोड़ रुपया है। जैसे ही बेसकीमती ज़मीन हुई तो इस ज़मीन पे भू माफियाओं की नज़र के कारण ये हमारे किसानों के पेट में लात मारी जा रही है। मैंने 4 बार प्रश्न पूछा विधानसभा में कि ये शक्कर कारखाना की क्या प्रक्रिया जारी है। 4 बार क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया। कारखाने की लीज को निरस्त कर दिया गया। इस ज़मीन को एमएसएमई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस कारखाने को समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी। मुझ पर दायित्व आया कि मुझे आमरण अनशन पर बैठना चाहिए। मैं चूँकि जन नेता भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों ने चुना है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जब सरकार नहीं सुन रही, प्रश्नों के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, तो हमने अपनी जान को प्रस्तुत किया, प्राणों को प्रस्तुत किया है। हम अपना आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये जन आंदोलन ही है। ये एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक समूह का, एक संगठन का आंदोलन नहीं है। लगभग 1500 लोगों ने यहाँ पर अंशदान देकर, मतलब शेयर खरीद कर, शेयर के द्वारा इस कारखाने को प्रारंभ कराया। इस सहकारिता का कारखाना, सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको मैं। बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी के नेताओं से लड़ाई नहीं है। कुछ नेता हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के फ़ोन आ चुके हैं, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ज़मीर है, वो लोग आ रहे हैं, खुले आ रहे हैं और खड़े होकर हमारा समर्थन करते हैं, हाथ दिखाए जाते हैं, चले जाते हैं। कब तक ये अनशन आप? आमरण, आमरण मतलब मरने तक। सिंपल। साथियों नमस्कार। साथियों, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन फिलहाल हम ग्वालियर नहीं बल्कि मुरैना में मौजूद हैं। जैसा कि दिल्ली में लगातार आपने आमरण अनशन देखा, उसके बाद आंदोलन छतरपुर में देखा होगा, उसी प्रकार से अब एक संग्राम छिड़ गया है मुरैना जिले के कैलारस में। और ये संग्राम छेड़ा है यहाँ के विधायक पंकज उपाध्याय ने। और बात है कि कैलारस में जो कि शक्कर कारखाना है, जो कि 1 दशक से अधिक जिसको बंद हुए हो गया है, उसको चालू किया जाए। और बार बार जो आश्वासन दिए जा रहे थे, उसके बाद अब इसको एमएसएमई को सौंपने की जो तैयारी है, उसके विरोध में अनशन पर बैठे हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, अभी भी नेताजी मौजूद हैं, सभी आ रहे हैं और पंकज उपाध्याय जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। पीछे मैं चाहूँगा आप बैनर दिखा दें और पंकज जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, मैं देख के आया हूँ, पूरा 1 घंटा मैंने कारखाने में बिताया है। बड़ी दुख मुझे भी हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और अब जंग लग रही है। और मैं तो पहले अनशन पर बताएं और उस पर बताएं। नहीं, पहले तो आपका बहुत स्वागत कि आप ग्वालियर से चल के यहाँ तक आए और देखिए किस तरीके से लोगों का जोश है। और सबसे बड़ी बात है, उम्मीद है। मैं यहाँ पर एक उम्मीद में बैठा हुआ हूँ। इन लोगों ने बड़े आशा और विश्वास के साथ मुझे चुना और अगर मैं इनकी आशा और विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो निश्चित रूप से मेरा फेल्यूर है। मैं प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे, मैं विधानसभा में प्रश्न पूछता हूँ, संवैधानिक अधिकार है। मैंने 4 बार प्रश्न पूछा विधानसभा में कि ये शक्कर कारखाना की क्या प्रक्रिया जारी है। आपने इतनी बार घोषणा करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, तो ये कहाँ तक पहुँची घोषणा इनकी। हमारे साथी विधायक मौजूद थे वहाँ पर। 4 बार क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन रिजेक्ट होने के बाद मुझे समझ में आया कि ये कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जब मैंने अपने स्रोत लगाए, जब पता लगाया, हमारी समिति ने पता लगाया, तो पता लगा कि 2-2.5 महीने पहले ही इस कारखाने की लीज को निरस्त कर दिया गया। इस ज़मीन को एमएसएमई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस कारखाने को समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी। जब मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है, छल है, तो जैसे ही बात बाहर आई तब हमने चर्चा चालू करी। तो क्षेत्र के किसानों ने, क्षेत्र के युवाओं ने बोला कि अगर ये कारखाना चलेगा तो हमारे अस्तित्व का प्रश्न आ जाएगा, हमारे युवाओं का रोज़गार का प्रश्न आ जाएगा। और जो हमारे यहाँ किसान हैं, हमारे किसान में मौसमी फसलें लेते हैं, ये जो बड़ी फसलें हैं वो फसलें ले नहीं पाते हैं। कारखाना तो जब गन्ना होता था, जब आर्थिक समृद्धि होती थी, और आज देखिए जहाँ पे गन्ना होता है वहाँ पर 1 लाख रुपये बीघे का एवरेज निकलता है। तो निश्चित रूप से किसानों के साथ धोखा है। जब ये धोखा हमने देखा तो हमारी समिति ने निर्णय लिया। उस समिति में हमारे महेंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे गयाराम धाकड़ जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं और तमाम हमारे नेता हैं। उनने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। सामूहिक निर्णय था, चूँकि सभी लोगों की उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है और अपने लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। मुझ पर दायित्व आया कि मुझे आमरण अनशन पर बैठना चाहिए।
मैं चूँकि जन नेता भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों ने चुना है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जब सरकार नहीं सुन रही, प्रश्नों के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, तो हमने अपनी जान को प्रस्तुत किया, प्राणों को प्रस्तुत किया है। हम अपना आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे हैं। जब तक कारखाने की नीलामी, बिक्री, एमएसएमई को ट्रांसफ़र, लीज निरस्त, ये सब अगर निरस्त नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसका कोई दूसरा विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। फूल सिंह जी से बाहर मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जनता का साथ मिलेगा तो पंकज का आंदोलन, आमरण अनशन जरूर सफल होगा। जनता से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तो पंकज जी के साथ हैं। तो जो जनता के बयान आ रहे हैं, लोग भी मैं देख रहा हूँ पास हैं आपके, और लोगों के पास अब जानकारी पहुँच रही है तो वो साथ मिल रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अगर जनता साथ आई तो ताकत मिलेगी? निश्चित रूप से ये जन आंदोलन ही है। ये एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक समूह का, एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं फेस में हूँ, लेकिन जनता पीछे है। केवल जोरा विधानसभा ही नहीं, सबलगढ़, विजयपुर, सुमावली, अंबा, पूरसा, दिमनी तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, संबल बजा रहे हैं। हमारे पोहरी के विधायक आए हैं, पोहरी से भी गन्ना यहाँ पे आता था, भांडर के आए थे, भांडर। तो लोगों को आशा जब जगी है कि पंकज उपाध्याय हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से जनता को लेट पता लग रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगता जाएगा, अब आपके चैनल के माध्यम से लोगों मालूम होगा। तो ये लाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने आप दिन भर में 10, 12, 15 हज़ार लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये लोग बड़ी आशा और विश्वास के साथ इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारा कारखाना चालू हो सकता है। एक और सवाल है मुझे, मैं बाहर एक युवा से बात कर रहा था, उनकी उम्र 40, 30, 35, 40 साल होगी, तो उन्होंने बोला मैं छोटा था तो गन्ने में ही लेके आता था अपने ट्रैक्टर पे पापा के साथ यहाँ पर, और वो कुछ कागज़ भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोगों का मालिकाना हक भी है इस कारखाने को लेकर। पूरा वो क्या मामला है? कुछ लोगों का नहीं है, बहुत एक बड़ी लिस्ट है। लगभग 1500 लोगों ने यहाँ पर अंशदान देकर, मतलब शेयर खरीद कर, शेयर के द्वारा इस कारखाने को प्रारंभ कराया है। इस सहकारिता का कारखाना है और ये लगातार 35 साल तक बहुत लाभ में चला। ये तो जब जैसे ही भू माफियाओं की नज़र ज़मीन पर गई, बेसकीमती ज़मीन हो गई है। यहाँ का फ्रंट का प्लाट की कीमत 5 करोड़ रुपया है, एवरेज 5 करोड़ रुपया। एक 50 बाय 100 का प्लाट यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का बिक रहा है। तो ये जब जैसे ही बेसकीमती ज़मीन हुई, तो इस ज़मीन पे भू माफियाओं की नज़र के कारण ये हमारे किसानों के पेट में लात मारी जा रही है। मालिकाना हक है, शेयर है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सब नीति और कानून के विरुद्ध की प्रक्रिया है। सहकारिता कारखाना ऐसे एक कागज़ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक अभी लड़ाई लड़ी थी आप लोगों ने, कुछ दिन हुए हैं दतिया में, वो चुनाव की लड़ाई थी, वहाँ पर जीत हासिल करी, कांग्रेस पार्टी एकजुट भी थी, सभी जो विधायक जी भी हैं, भैया सोनू भैया भी मिले थे वहाँ पर मुझे। अब ये दूसरी लड़ाई है, तो क्या इस लड़ाई में फिर सारे नेता, आपके बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे पंकज जी का साथ? निश्चित रूप से हमारे कैलाश कुशवाहा जी वहाँ शहर में थे, उनके सेक्टर में सबसे ज़्यादा 5000 वोटों से हम चुनाव जीते। हाँ सॉरी, बेनाथ कुशवाहा जी मैं बोल गया, कैलाश कुशवाहा जी भी थे वहाँ पर। हमारे सोनू सब कुशवाहों के बीच में बैठा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो हमारे बेनाथ कुशवाहा जी ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा। और कल हमारे अशोक सिंह जी आए थे, हमारे क्षेत्र के सारे विधायक आए थे। आज हमारे डबरा से विधायक आए, हमारे घोष से देसाई जी आए, हमारे सुरेश राजे जी आए, पौरी से आए, दिनेश गुरजी जी वापस आए, हमारे फूल सिंह बरिया जी आए। इसके अलावा इतने सांसद प्रत्याशी भी आए, सांसद प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं। कल हमारे राज्यसभा सांसद जी भी यहाँ पर बिना बुलाए, सूचना मात्र से। ये मैं फिर कह रहा हूँ, किसी चेहरे का, किसी दल का, किसी संगठन का, किसी समूह का ये आंदोलन ही नहीं है। ये आंदोलन है अस्तित्व का हमारे। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे कंधे से कंधे लगा के पूरी चुनाव लड़ रही है, या लड़ाई को लड़ रही है। 18 तारीख को माननीय जयवर्धन सिंह जी आ रहे हैं। कल हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान जी आ रहे हैं। आज सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष जी से वीडियो कॉल में बात हुई, उन्होंने अपना समर्थन दिया, वो जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि हमें कब आना है। हमारे उमंग सिंघार जी आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा हुई, वो भी आने का कह रहे हैं। हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी ने आज सुबह वीडियो कॉल में बात करी। आज हमारी बहन संजना जाटव जी ने हमसे बात करी। आज उषा नायडू जी ने बात करी। तमाम नेता, हाँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का ही फ़ोन आ चुका है। 18 तारीख के बाद वो आ रहे हैं। तो ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और तमाम लोग, तमाम हमारे साथी। इसके अलावा आपने केवल कांग्रेस का पूछा, बहुजन समाज पार्टी, सपा और कम्युनिस्ट पार्टी के आज बादल सरोज जी आए, सरोज बादल जी आए। उन्होंने यहाँ पर
आपने उद्बोधन सुना ही होगा। उन्होंने एक और बात, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने आप लोगों का नाम लिया था कि नीटू सकरवार बैठे हैं, यहाँ पर पंकज उपाध्याय बैठे हैं, यहाँ पर अन्य लोग बैठे हैं, क्योंकि हर जाति का किसान गन्ना पैदा करता है और गन्ना शुगर मिल अगर चालू होगी तो हर जाति को फायदा देगी। तो ये किसी जाति की बात नहीं है, कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लोगों ये उनका डर था, ये मुझे भी डर है। ये हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुशवाहा जी ने भी मुझे बताया अभी कान में कि एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये तो कुशवाहों का आंदोलन है, इसमें कुशवा ज़्यादा जा रहे हैं, अरे ये तो पंडितों का आंदोलन बन गया। अभी कल इन्हें धाकड़ों का आंदोलन बना लिया। आप ये देखिए इस मंच पर 75% धाकड़ हैं, 75%। तो इन्हें बोला धाकड़ों का आंदोलन है। इस आंदोलन को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से नेता, बड़े बड़े नेता फ़ोन लगा के बोल रहे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन है। ये किसी का, एक जाति का, समूह का, संगठन का आंदोलन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 75%। लेकिन आपको एक भी आदमी आके दिखेगा, लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे रात में जगह नहीं मिलती है, तखत ला के लगाने पड़े हैं। जब यहाँ पे हम लोग सोए हैं, 150 से ज़्यादा हमारे साथी सोए नहीं है। तो ये तो अब जन आंदोलन है, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के। और सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको मैं, बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी के नेताओं से लड़ाई नहीं है। कुछ नेता हैं बीजेपी के, तमाम नेताओं के फ़ोन आ चुके हैं, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पीड़ा तो उनको भी तो होती पीड़ा होगी कि अच्छा कारखाना चल रहा था, अब इसको देखते होंगे तो पीड़ा होती होगी। निश्चित रूप से जो लोग जिनके अंदर जमीर है वो लोग आ रहे हैं, खुले आ रहे हैं और खड़े होकर हमारा समर्थन करते हैं, हाथ दिखाए जाते हैं, चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जन आंदोलन है और सफलता की ओर है, ईश्वर करेगा। जी को क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीते पूर्व मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे गए थे और कृषि मंत्री भी आपके क्षेत्र के। मुख्यमंत्री जी मुझे समझ नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिला, फिर मैं मुख्यमंत्री जी का मैंने 6 तारीख का एपेक्स बैंक में उनका भाषण सुना। फिर उसके पहले हमारे यहाँ मंडी में आए थे, मुरैना में, जब का सुना मैंने। फिर यहाँ पे हेलीपैड पे आए थे, जब का सुना मैंने। 6 महीने में 6 बार और 3 साल में लगभग 18 या 20 बार उन्होंने यहाँ पर आकर भोपाल में अलग अलग जगह कहा कि केलार शक्कर खाने की एक की जगह 5 कारखाने खोलने वाले हैं शक्कर के, इतना गन्ना उत्पादन होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार कौन चला रहा है। वो एक तरफ कहते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा उन्होंने, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, उनसे से कहा उन्होंने एपेक्स बैंक के कार्यक्रम में, जहाँ पर सारे उनके ही लोग थे मंच पे, जहाँ पर उन्होंने कहा, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। निश्चित रूप से उनके संज्ञान में है या नहीं है, सरकार कौन चला रहा है, ये उनके लिए चिंता का विषय है कि उनके सरकार पे उनका कंट्रोल है कि नहीं है, ये उनका चिंता का विषय है। क्योंकि मुझे तो लगा था कि कारखाना प्रारंभ करने के उसमें इंटरेस्ट में है। कब अब आपका क्या स्टेप है, कब तक अनशन आप? आमरण मतलब मरने तक, सिंपल। साथियों, स्वतंत्रता दिवस कल पूरे देश में मनाया जा रहा था और उस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैलारस, मुरैना के कैलारस में एक अनशन की शुरुआत हुई और आज 16 तारीख को हम हैं और यहाँ पर लगातार अनशन चल रहा है। कब तक चलेगा, क्या सरकार मान जाएगी या कहीं ना कहीं पंकज जी का संघर्ष जारी रहेगा, ये देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आज हमने लोगों से भी बात करी, कारखाने को भी विजिट किया और नेताओं से भी बात करी और लगातार इस आंदोलन के विषय में हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल पंकज जी से बात करी हमने, अन्य लोगों से भी बात करें।